अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 15 जनवरी की कॉल लेकर आपके साथ। अच्छा, समय पहले तो कल की वीडियो में मैंने आपको 3 थंबनेल दिखाए थे। आज की वीडियो में मैं आज के सेशन के लिए जो कल रात वीडियो हमने भेजी थी, वो सर थोड़ी पोस्टिंग उसकी लेट हुई थी क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था, बताया था, तो वो सुबह 9 साढ़े 9 बजे हुई थी। आज की वीडियो का थंबनेल आपके सामने 14 जनवरी की। कल जो रिकवरी हुई थी 3,361 पॉइंट की, तो उस पर मैंने कहा था कि भाई ज़रा देख लो, पुल बैक है या बुल्स कम बैक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बावजूद 3,361 पॉइंट की एक्साइटमेंट के मैंने आपको कतई तौर पे एक्साइट करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? वो आज का सेशन मुंह से बोल रहा है, क्योंकि मार्केट झूठ नहीं बोलती। हमारे जज्बात धोखा दे सकते हैं हमें। तो ये चीज़ मैंने कल रात को कही और आज आपने देखा कि मार्केट कहाँ बंद हुई। हम चलते हैं चार्ट की तरफ, मार्केट की आज की कहानी। यहां पर जो मैं नया पॉइंट अपना देना चाह रहा हूं सब में पहले, वो ये है कि हाई बना, एग्जिट हुई। अब तवज्जो मतलब सब्र की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने एक्शन प्लान या स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। माल बेच दिया तो कुछ हाथ से नहीं निकल गया। मार्केट 6-7 हज़ार पॉइंट नीचे ही आई थी। जो स्टॉक हम बेच चुके वो दोबारा भी मिल सकते हैं या दूसरे बेहतर स्टॉक हमें मिल सकते हैं, तो टेंशन नहीं है हमें, ठीक है ना। सब्र करेंगे तो सही मौका आपको मिलेगा और सही स्टॉक में एंट्री ले सकेंगे। अब ये बात 2-3 दिन मैं आपको इस स्लाइड पे दिखाता रहूंगा ताकि आपके जहन पे सब्त हो जाए। अब चार्ट को देखिए, मार्केट का आगाज कैसे हुआ, कौन सा वो लेवल था जो परेशान कुन था 2 दिन से, जिसके बारे में कहा जा रहा था, और मार्केट उसको सिर्फ टच करती है। मार्केट की वेव्स कैसे बनती हैं, किस तरह वो नीचे आती है, कौन से लेवल की अहमियत बयान की गई थी, ये तमाम चीज़ें मैं आपको चार्ट पे बना के दिखा रहा हूँ। इसमें वॉल्यूम के पैटर्न को भी देखिए कि मैंने किस तरह आपको वॉल्यूम दिखाया है कि सुबह वॉल्यूम शुरू में आहिस्ता आहिस्ता गिरा, फिर हमने बाद में दोबारा इसको थोड़ा थोड़ा बेहतर होता देखा, मगर इनफैक्ट तो आखिरी 15-20 मिनट का वॉल्यूम है जो कि मेरे लिए हमेशा गैर अहम होता है। शुरू के 15-20 मिनट और आखिर के 10 मिनट, ये जो है मेरे लिए हमेशा गैर अहम होते हैं, क्योंकि इसमें प्री ओपन में लोग जो गुफ्तगू इनकी पूरी रात होती है वो सौदे लड़ते हैं और आखिर में लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर करते हैं, तो इसलिए ये अहम नहीं होता। अगर आप देखें तो पुल बैक और कम बैक वाली बात तो तय हो गई कि अभी बुल्स कम बैक नहीं हुआ। अगर होता तो 1206 पॉइंट जो मार्केट नीचे गिरी, सॉरी 1381 पॉइंट, 1381 पॉइंट जो मार्केट नीचे गिरी वो नहीं गिरती अगर बुल्स कम बैक होता। पुल बैक था, इस पर ये शक बाकी है क्योंकि नीचे आई है, ये पुल बैक हो सकता है। पुल बैक भी अभी कंफर्म नहीं कर रहा। पुल बैक कंफर्म कब करेगा? जब कल के लोगों को तोड़ देगा, ठीक है ना। तो अभी पुल बैक भी कंफर्म नहीं हुआ, मगर पुल बैक का पलड़ा भारी है। कल मैंने आपको खास तौर पे बताया था कि देखो 3,361 पॉइंट बढ़ गए हैं लो से क्लोज तक कल के सेशन में। उसके बावजूद मैं कॉशन दे रहा हूं, केयरफुल रहने पर बात कर रहा हूं, सेलिब्रेट ना करें इसको, समझें बात को। फिर आपको वो लेवल बताया जो आपको यहां पर नजर आ रहा है 184,515 वाला, कि यार इसके ऊपर मार्केट का खड़े होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑप्टिमिज्म होगा 184,305 के ऊपर, मगर साथ में यह भी बताया कि 184,305 के ऊपर अगर नहीं है मार्केट तो मार्केट नीचे ही है। तो लिहाजा शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का भरपूर मौका आपको मिला, चाहे वो 184,500 पे करते या 184,300 पे करते। फिर मैंने उस वक्त कहा था कि ऊपर से जब नीचे आएगी तो 183,945 को तोड़ के कंफर्म करेगी। आप देखें, जब 183,945 तोड़ा है तो फिर पूरा दिन मार्केट उसके करीब भी नहीं जा सकी। फिर जिन लोगों ने मिड डे कॉल को सुना है उन्होंने ये भी देखा होगा कि मिड डे कॉल में मैंने कहा था कि मार्केट इतनी नीचे है कि अब जो हमने सपोर्ट लेवल दी थी वो तो बहुत दूर चली गई है, ठीक है ना। और उसमें जो आखिरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो पहली 4 की, जो चौथी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो थी 183,285। तो मार्केट ने जो रिकवरी लेने की कोशिश की उसमें भी सिर्फ वो वहीं तक आई, 945 तक नहीं गई, क्योंकि 945 के ऊपर आती तो कुछ बेहतरी होती, वो नहीं हुई। 183,245 पे 285 पे आके फिर नीचे गिर गई, फिर आखिर में एडजस्टमेंट क्लोजिंग हो गई।
ओवरऑल 1206 पॉइंट का लॉस हुआ आज के इंडेक्स में, और मार्केट के वॉल्यूम कमोबेश कल जैसे ही थे, 3 दिन से वॉल्यूम एक जैसे, आज तीसरा दिन था। तो अगर ओवरऑल देखें तो सेशन बुरा नहीं था। सिर्फ बात यह है कि आपने मेरे इस पॉइंट को अगर समझा हो, जो मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट अभी इन्वेस्टमेंट की नहीं ट्रेडिंग की है, तो करें ट्रेडिंग, एंजॉय करें। शाम को आपकी लिक्विडिटी कैश आपके हाथ में हो, अगर कुछ थोड़ा बहुत माल लेना है तो एंड में लिया, सुबह बेचा, फिर आपको आज भी मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। कई स्टॉक परफॉर्म भी किए, कई स्टॉक अपने हाइस पे रिजेक्शन शो कर रहे थे, ठीक है ना। अभी बियर्स भी मुकम्मल पावर में नहीं आए हैं, ये मत समझिएगा कि ये कोई मंदी हुई है। इनफैक्ट तो मार्केट में एक लल पीरियड या इनडिसाइसिव सिचुएशन बनी है और मिक्स्ड एक्टिविटी नजर आ रही है। काफी सारे स्टॉक परफॉर्म भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक रिजेक्शन भी दिखा रहे हैं। तो एक मिक्स सिचुएशन है। मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो यूज कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। डायरेक्शन अभी कहीं तय नहीं हो पाई। अब चलते हैं स्ट्रेटजी फॉर कमिंग सेशन में। देखिए, आज अगर मैं देखूं तो तकरीबन 1-1.25 घंटा मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग हुई है। आखिरी जो 1-1.25 घंटा है, आखिरी 10 मिनट में कुछ वॉल्यूम और इंडेक्स ने रिकवरी की, जो कि अहम नहीं है। बुल्स और बियर्स में किसी का भी कंट्रोल मार्केट पे अभी नहीं है। बुल्स कम बैक और पुल बैक दोनों की सिचुएशन बरकरार है। आज के सेशन ने जो पुल बैक है या रिट्रेसमेंट है उसको ज्यादा पॉइंट किया है कि भाई कम बैक तो अभी नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। मगर पुल बैक को उसने कंफर्म नहीं किया। जिस तरह मैंने कहा, वो कंफर्म होगा अगर कल मार्केट नीचे गिरे, फिर अपने कल के लोगों को तोड़ दे जो 580 वाला है, 180 580 वाला। ये चीजें समझने की है। ऐसे में अपनी एक्सपोजर को कम रखना, लिक्विडिटी हाथ में रखना, उसको सही मानों में स्प्लिट करना कि यार मैं ट्रेडिंग करूंगा और मैं माल जो लेके जाऊंगा थोड़ा लेके जाऊंगा, सुबह अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसमें एंट्री करूंगा। स्टॉक आपको रोज दिए जाते हैं। कैपिटल को सिक्योर करें, मौका मिलेगा बाय करने का। एक्यूमुलेशन के स्टॉक को टारगेट करेंगे, स्प्लिट एक्यूमुलेशन करेंगे। फंसने के बाद एवरेज नहीं करेंगे, पहले से सोच के रखेंगे कि कौन से स्टॉक को थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाते हुए बाय करना है। उस सूरत में भी वो एवरेज होगा, मगर एक एवरेज वो होता है कि फंसने के बाद मजबूरन बाय करते हैं, और एक एवरेज वो होता है कि हम पहले से फैसला करते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके वहां तक बाय करूंगा। उसको मैं स्प्लिट एक्यूमुलेशन कहता हूं, ठीक है ना। तो देखिए, बेहतरीन सालाना क्लोजिंग, बेहतरीन मंथली क्लोजिंग, बेहतरीन वीकली क्लोजिंग, हाईएस्ट डेली क्लोजिंग सब देख चुके हैं हम। उसके बाद भी 7,000 पॉइंट मार्केट नीचे आई थी। तो ये मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है, कोई अनोखी बात नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से होनी चाहिए। चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स की तरफ। इंडेक्स अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया पे बंद हुआ, मगर क्लोजिंग अच्छी नहीं है। जो लो से क्लोजिंग है, लो के बाद, वो अच्छी नहीं है, तो एहतियात करनी चाहिए। 182 330 के नीचे एग्जॉस्शन रहेगी, ठीक है जी। अगर 182 330 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो एग्जॉस्शन कंटिन्यू करेगी, और अगर कल ऊपर भी खुलती है तो 183 410 और 365 वाला जो लेवल है, इसके ऊपर जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होता तब भी एग्जॉस्शन है। और अगर ऊपर जाके नीचे आती है तो फिर 182 330 के नीचे ही एग्जॉर्शन बढ़ सकती है, अगर ऊपर खुल के नीचे आती है। अगर आगाज में नीचे जाती है तो 182 330 के नीचे लिमिटेड एग्जॉर्शन होगी, और फिर 181 735 के नीचे एग्जॉर्शन का वो बढ़ेगा, ताकत ज्यादा होगी। अगर आप समझें तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो है एक छोटी मोटी लिमिटेड हो सकती है, ठीक है जी। और 183 410 के ऊपर रुके तब होगी, क्योंकि अभी बुल्स कंफर्ट नहीं डेवलप होगा, तो स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है जी। रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने जो 184 515 है, उसकी अहमियत अपनी जगह है, मगर कल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 183 955 के ऊपर भी मार्केट अगर रुक जाए, ट्रेड करे, होल्ड करे, वहां जाके रुके, तो भी मार्केट कुछ बेहतर हो सकती है, एग्जॉशन को कम कर सकती है। तो ये टोटल सूरत हाल है। ट्रेडिंग का फलसफा हमारा आज ये है कि देखिए, कल की जो वीडियो थी उसमें जिस तरह मैंने बताया था कि पुल बैक और कम बैक के फर्क को समझना चाहिए। आपने अगर उसको समझा है तो आज आपने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं की, आपने बहुत कुछ सीखा है मुस्तकबिल के लिए। लेवल्स की अहमियत को समझेंगे। देखिए, मार्केट में याद रखिए, मैं अक्सर कहता हूं लर्न बिफोर यू अर्न। तो मार्केट में ना कमाने से पहले सीखना जरूरी है।
अगर आप सीखते नहीं हैं और समझते हैं कि आप कमा लेंगे तो 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा तुक्का लग जाएगा, मगर एक दफ़ा जो नुकसान होगा वो बड़ा लंबा होगा। फिर इस मार्केट को बुरा भला कहेंगे और कहेंगे कि चंद लोग चलाते हैं मार्केट को, ये नहीं देखेंगे कि हमने क्या गलतियां की हैं। अगर रोज़ की वीडियो को तवातुर से देखें तो मैंने तो कभी नहीं बात की कि फलां चला रहा है मार्केट को, वो ले रहा है तो ले लो, ये ले रहा है तो ले लो। मैं तो आपको प्योरली टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो समझिए, गौर कीजिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए, सीखिए, समझिए, फिर ये मार्केट इंशाल्लाह आपको धोखा नहीं देगी, आपको बड़ा नुकसान नहीं देगी, बड़े प्रॉफिट देगी इंशाल्लाह ताला आपके सामने। अगर आप गोल्ड, क्रूड ऑयल, क्रिप्टो, नैस्डैक, S&P, फॉरेक्स किसी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो 0323-276-8680 पर राब्ता करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। ज़रूर कमेंट करके बताइए किसने पुल बैक और कम बैक को समझा, ये ज़रूर मुझे बताइए। और अगर फ़ायदेमंद लगती हैं वीडियोस तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। शुक्रिया।